नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसलेशन का एक और रूल जो कि आपको स्पोकन पर आधारित है। अगर आप चाहते हैं अंग्रेजी बोलना तो आपको छोटे-छोटे इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रांसलेट हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने आना चाहिए, ठीक ना? अगर जब तक आप छोटे-छोटे सेंटेंस को नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तब तक आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, ठीक ना? तो इसी को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए छोटा-छोटा रूल लेकर के आता रहूँगा। आज भी मैं आपके लिए एक छोटा-सा रूल लेकर के आया हूँ, ठीक ना? सबसे पहले समझेंगे रूल ये है क्या, ठीक ना? उसके बाद मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के सहारे समझाऊँगा। लिखा हुआ है क्या? हिंदी का ऐसा वाक्य, हिंदी का कोई भी वाक्य मिले, हिंदी का ऐसा वाक्य जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी हिंदी का वाक्य मिले, ठीक ना? जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक का प्रयोग हो, तो उस तरह के वाक्य का अनुवाद निम्न विधि से किया जाता है या निम्न नियम से करें। यानी बात स्पष्ट हो गई कि जब भी हमको कोई भी सेंटेंस मिलेगा, उस सेंटेंस में हमको क्या लगा हुआ होगा? समझिए, उस सेंटेंस में ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ हो, ठीक ना? या आवश्यकता से अधिक हो, तो उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। आपको 2-3 रूल जो लिखा हुआ है, इस 3 रूल के मदद से ट्रांसलेट करना है। देखिए, पहला रूल क्या है? डोंट। दूसरा रूल है वी वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का पहला रूप, ये आपका हो जाएगा। दूसरा है सॉरी तीसरा रूल है टू मच, यानी मात्र और मात्र ये 3 रूल की मदद से आप इंग्लिश के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के सहारे समझते हैं कि क्या है वो रूल और क्या है वो एग्जांपल। ओके, जैसे कि सिंपल एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अ, ज़रूरत ज़रूरत से ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। आपका एक सेंटेंस आया, क्या सेंटेंस आया उसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के सहारे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो। ये आपको एक हिंदी में दिया हुआ वाक्य है। आप इस वाक्य को, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बदलिए? तो 3 रूल वो है, वो 3 रूल है, इस 3 रूल की मदद से आप क्या करिएगा, इसको आसानी से बदलिएगा, ठीक ना? वो 3 रूल कौन है? यहाँ देख लीजिए। ये पहला है डोंट, दूसरा है वी वन और तीसरा है टू मच। ये मात्र और मात्र 3 रूल की मदद से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं बड़ी आसान से। चलिए कैसे? देखते हैं। सबसे पहले रूल में है डोंट, क्या है? डोंट। तो आप यहाँ लिखिएगा डोंट, क्या लिखिएगा? डोंट। डू नॉट के शॉर्ट फॉर्म को डोंट यूज कर सकते हैं। स्पोकन में जब भी नॉट को किसी भी वर्ब के साथ ऐड करते हैं, ठीक ना? तो वहाँ पर डोंट या जो भी है उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यहाँ डू और प्लस नॉट को ऐड करके डोंट बनाया गया है, ठीक ना? तो डोंट ये पहला हो गया। दूसरा है वी वन। अब जो इसमें हो रहा है, वी वन मतलब वर्ब का पहला रूप यानी वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम, काम कौन हो रहा है इस सेंटेंस में, इसको हमको समझना है, ठीक ना? तो काम क्या हो रहा है? सोचना। कौन सा काम हो रहा है? सोचना। ना आ रहा है क्या है? ये क्रिया है। ये क्या है? ये वर्ब है। देखिए, डोंट थिंक, डोंट थिंक, डोंट थिंक। उसके बाद क्या है? टू मच, लास्ट में लिख देना है टू, टू मच, टू मच। बात को समझिए, डोंट थिंक टू मच, जरूरत से ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, ठीक है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा। जरूरत से ज्यादा मत बोलो। कोई-कोई व्यक्ति देखते होंगे कि आवश्यकता से अधिक बोलते रहता है, ज़रूरत नहीं है फिर भी वो बोलते रहता है। ओके? तो उस तरह के व्यक्ति को या उस तरह के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको देखते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, रूल है बस 3। एग्ज़ाम्पल इतना बड़ा और रूल मत 3। देखिए, सबसे पहले यूज़ करेंगे हम क्या? डोंट। क्या यूज़ करेंगे? डोंट। उसके बाद जो भी वी वन यानी जो वर्ब होगा, जो काम हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा मत बोलो। क्या है? बोलो,
बोलना, ये क्या है, क्रिया है, ये होगा V1। बोलना को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। डोंट स्पीक क्या होगा, डोंट स्पीक। और फिर क्या लगाना लास्ट में, टू मच, क्या लगाना है, टू मच। बस सिंपल है, बन गया, डोंट स्पीक टू मच। इस तरह के आप सैकड़ों सेंटेंस को अंग्रेजी में बदल सकते हैं, और ये छोटा छोटा प्रयास आपको इंग्लिश बोलने में जरूर मदद करेगा। हाँ, कहते हैं ना कि आप कोई काम करते हैं तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर पॉसिबल है। हाँ, नॉट इन वन डे बट वन डे। ओके, चलिए, तो इस तरह का सेंटेंस एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ। हाँ, जरूरत से, जरूरत से ज्यादा खेलो, जरूरत से ज्यादा मत खेलो, ठीक ना। ये जितना जरूरत है उतनी आप खेलिए, ऐसा नहीं कि दिन भर आप खेलते रहिए। तो इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। आप कैसे इसको बनाइएगा, इसको ट्रांसलेट कैसे करिएगा, उसको देखिए। हाँ, जरूरत से ज्यादा मत खेलो, इसको बनाने के लिए आपको फिर वही करना है, डोंट का प्रयोग करना है, याद रखना है, डोंट का प्रयोग करना है। तो क्या होगा, डोंट। ओके, उसके बाद जो भी वर्ब होगा आपको याद कर लेना है, डोंट। उसके बाद जो भी वर्ब होगा वो टू मच, डोंट, तो वर्ब होगा वर्ब, उसके बाद टू मच। तो यहाँ लिखिए, देखिए, डोंट, डोंट, और वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, क्या, प्ले, प्ले, क्योंकि वर्ब का पहला रूप कह रहा है, इसलिए हम इसको प्ले देंगे। डोंट प्ले, और क्या होगा, टू मच। आपको ये याद रखना है, डोंट प्ले टू मच। ओके, हाँ, क्या, इस तरह के सेंटेंस आपको आसानी से बन जाएगा। सिर्फ आप ये 3 रूल को याद रखिएगा। इस 3 रूल को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, ठीक ना। बड़ा सिंपल है। इसमें बहुत सारा सेंटेंस बन सकता है, जिसकी जरूरत से ज्यादा मत काम करो। जितना जरूरत है उतने काम करो। हाँ, तो जो भी सेंटेंस आपको मिले और वो सेंटेंस रहे उसमें ज़रूरत से ज़्यादा लगा हुआ हो, तो आप उसको बस ये 3 रूल दीजिए। ये 3 रूल की सहायता से आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। इसमें बहुत सारे सैकड़ों सेंटेंस आपको मिल जाएँगे। ज़रूरत से ज़्यादा मत दौड़ो, डोंट रन टू मच। ज़रूरत से ज़्यादा मत सोचो, डोंट थिंक टू मच। ज़रूरत से ज़्यादा काम मत करो, डोंट वर्क टू मच। ओके, इस तरह से आप सैकड़ों सेंटेंस खुद से बना करके और क्या करिएगा, अंग्रेजी बोल सकते हैं, या इसको ये बोल सकते हैं कि आप जब तक इसको कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आप अंग्रेजी अच्छे से नहीं बोल सकते हैं। इसको कंप्लीट करते चलिए, इस तरह की चीज़ों को कंप्लीट करिए, ठीक ना। छोटे छोटे सेंटेंस, क्योंकि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, आप छोटे छोटे सेंटेंस को कंप्लीट करते चलिएगा तो एक दिन आप अंग्रेजी जरूर बोलिएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के कुछ और स्पोकन रूल लेकर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।